सो है ऑल राइट गाइज, कैसे हो सारे। आई होप तुम सही बिल्कुल मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होगे। इससे पिछली वाली वीडियो तुमने देखी, मैंने नित्या पोद्दार को एक्सपोज करा और सारी चीजों को दिखाया, कैसे वो मुझे गंदे गंदे मैसेज करती थी। गंदे मैसेज मतलब धमकी वाले मैसेज, कोई रोमांटिक या ऐसा कुछ नहीं था। और मैसेजेस करने के बाद भी मैं चुप रहा। जब बात मेरी ईगो से ऊपर बढ़ी, जब सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर बढ़ी, तब मैंने वीडियोज वगैरह बनाना स्टार्ट करा और तो और वीडियोज बनाने के साथ साथ उसको अपने पेज पे डालना स्टार्ट करा। अब व्यूज इतनी आने लगी, मैं क्या ही करूं, क्योंकि मैं गलत के खिलाफ था। कहीं ना कहीं लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि मैं गलत के खिलाफ ही बोल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बैकअप कर लूं? क्या मैं बैक चले जाऊं? क्या मैं पीछे मुड़ जाऊं इन चीजों से? क्या मैं उनके खिलाफ ना जाऊं? पुलिस भी यही चाह रही है, प्रशासन, सारी चीजें यही चाह रही है। मुझे तो पता नहीं चल रही है इतनी छोटी सी चीज में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट। दूसरी बात, आज एक साइबर थाना से मुझे एक मैम का कॉल आता है। मैम बोलती है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर है और आप लोग से ऐसी उम्मीदें तो हम लगाते नहीं है। तो मैम, आपसे हम विनती करना चाहेंगे, एक बार आप मेरी भी वीडियो देखना और एक बार उनकी भी वीडियो देखना। आप पब्लिक ओपिनियन ले लेना, आपको पता चल जाएगा समाज को सही और में इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं या वो कर रही है। कल आप लोगों को मैंने जितना वीडियो में दिखाया, जब उनसे भी बात नहीं बनी, जब उनसे भी उनका मन नहीं बढ़ा, तो वो चले गई सीधा साइबर थाना। वहां पे मेरे खिलाफ आवेदन दी या जो भी की, एफआईआर करवाई, मुझे नहीं पता भाई, लिटरली मुझे नहीं पता। एक्चुअल में क्या होता है ना, अब तुम इसे मेरा जो भी समझो, मेरा वायरल होना समझो या मेरा रोला समझो या कुछ भी समझो। आज जब मैं पूर्णिया के कोर्ट में पहुंचता हूं ना, तो उस कोर्ट में 10 से 15 वकील मुझे जान रहे होते हैं। जगह जगह पे लोग मुझे मिलते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं, भैया वो लड़की वाला मैटर में आप ही हो, आप ही हो। ये सारी चीजें मुझे झेलनी पड़ रही है, पुलिस केसेस, कोर्ट कचहरी। मेरे खानदान में आज तक ये सारी चीजें किसी ने झेली नहीं है और मुझे झेलनी पड़ रही है। तो एक बात तो जरूर है कि अब सौरभ मिश्रा पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि ना तो ये कोई एक्ट है, ना ही कोई आर्टिकल है कि मैं किसी को रोस्ट कर ही नहीं सकता हूं। मैं रोस्ट कर सकता हूं, मैंने बहन बोल के रोस्ट करा है और मैंने बहन के अलावा कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं है। इनके उनके पिताजी मेरे ऊपर कितने भद्दे भद्दे आरोप लगा रहे हैं, मुझे सुन के शर्म आ रही है भाई, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है भाई। और यही नहीं, कल मुझे उनके पिताजी का कॉल आता है, हम अच्छे से बात कर रहे होते हैं, इसके बावजूद बीच में उनकी बेटी ऐसी बातें बोलती है जो मैं तुम्हें ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। चलो कोई नहीं, मैं नहीं चाहता किसी की बहन बेटी को मैं एक्सपोज करूं, किसी की बहन बेटी के बारे में मैं गलत बोलूं और वो सब करके मैं फेम कमाऊं, वो सब करके मैं नाम बनाऊं। लेकिन वो खुद चाह रही थी कि उसके बारे में एक्सपोज वीडियो बनाया जाए, उसके बारे में ऐसी चीजों को बताया जाए, तो मैंने करा। इस वीडियो को तुम प्लीज लास्ट तक देखना, तुम्हें सारी सच्चाई में बताऊंगा मैं किस तरीके से ट्रॉमा में हूं। मेरा भाई दिन रात माथा पीट रहा था कि भैया ये आप क्या करने लग गए, किस चीज में पड़ गए, कितना अच्छा खाते पीते सोते थे। ये चाहती है कि मैं इसके सारे वीडियोज को डिलीट कर दूं, इसके ऊपर मैंने जो जो वीडियो बनाए मैं डिलीट कर दूं। मैं नित्या जी आपको कसम से बोल रहा हूं, एक भी वीडियो में डिलीट नहीं करूंगा। आप जिस भी थाना में जाना है, जहां जाना है आप चले जाओ, क्योंकि मैंने किसी भी वीडियोज में गलत बोला ही नहीं है। और जब तक गलत नहीं बोला है मैं नहीं डरूंगा। मैंने भी अपनी ओर से मुझे जो करना था कर दिया है। अब आगे आपको जो भी करना है कीजिए, हमसे भी जहां तक बन पाएगा हम करेंगे। अरे हम तो चाह रहे थे एक रोस्ट, क्या है नॉर्मल, हम दोनों रोस्ट को एंजॉय में लेंगे, फ्रेंडली लेंगे और साइड हो जाएंगे। भाई ये कटिहार, पूर्णिया, सीमांचल के या बिहार के लोग रोस्ट को रोस्ट की तरह क्यों नहीं लेते हैं? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, इन सभी जगहों पे इतने डेंक रोस्ट हो जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ छोटी सी बात बोली थी हमने और उनको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। अरे क्या हो गया अगर तुम्हें किसी ने सुंदर नहीं कहा तो? तुम्हारा सुंदरता घट गया क्या? अगर तुम्हारी सुंदरता पे किसी ने कमेंट ही कर दिया तो क्या आप सुंदर नहीं रही? अगर आज कोई हमें ही बदसूरत बोल दे तो क्या हम खराब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे ऊपर लांछन लगाती है, मैं अपने एक्स को न्यूड का धमकी देके ब्लैकमेल करता हूं। सबसे पहली बात, आज तक जिंदगी में मैंने एक ही लड़की से प्रेम किया था। हाँ, ऑन कैमरा मुझे बोलनी पड़ रही है, मुझे दुख हो रहा है इस बात का। और उस एक लड़की के साथ अभी मेरा कई दिनों से कनेक्शन नहीं है और मैं कसम से बोलूं ना तो आज तक मैंने उसे किसी भी तरीके से कोई भी बैड टच नहीं किया। ये सोचती है आजकल के लड़के हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला झेल हुआ होगा, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी, न्यूड यूड जो सब, तो बहन कान खोल के सुनो, ये हमारी संस्कार नहीं है। हमारे माँ बाप हमें अच्छे संस्कार दे करके पाले हैं और हम अच्छे संस्कार में ही रहना पसंद करते हैं। हमें किसी के साथ कंट्रोवर्सी खड़ा करनी ही नहीं थी, हमें तो बस एक एक करके रोस्ट करना था सबको। बट तुमने क्या करा? हमारे ऊपर लांछन लगाए, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए। सोचो ना, ये बात अगर और कोई सुनता ना तो उसे तो मेरे साथ ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं भाई, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं, फिर भी मैं शांत हूं क्योंकि आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, आप लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। इसके बावजूद
अगर मुझे जेल तक भी जाना पड़ा ना, ऐसे तो ये आईटी सेक्शन के तहत आता है, जेल जाने की कोई बात नहीं है, फिर भी अगर मुझे जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगा। मुझे फांसी पे भी लटकना पड़ा ना तो मैं लटक जाऊंगा। लेकिन अब मैं बैकअप तो नहीं लेने वाला, अब मैं बैक तो नहीं होने वाला हूं। जो भी करना है कर लीजिए। मैं तो सोच रहा था मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा, वो अपना कंटेंट बनाएंगी, हम दोनों अपने फील्ड में आगे निकलेंगे। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब आप जो करोगी उसका आपको जवाब मिलेगा, उसका आपको रिएक्शन मिलेगा। आपने मुझे क्या क्या धमकी नहीं दी है कटिहार का डीएसपी को लेकर के कि कटिहार के डीएसपी मेरे पापा के दोस्त हैं, तुम अगर नहीं मिलोगे तो पुलिस तुम्हारे माँ बाप को उठा लेगी। ये होती है क्या एक इन्फ्लुएंसर की लैंग्वेज जो 50,000 फॉलोअर्स लेके बैठी हुई है? आप बताओ ना मुझे, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने जो मुझे कहा आपकी एक भी लैंग्वेज सही थी किसी भी कमेंट में? ये एआई कटिहार करके एक भाई होते हैं, मैं कोई भी प्रूफ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा हूं, बस बातें कर रहा हूं। तुम मेरी बातों को सुनना, और जो भी बोल रहा हूं ना बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें हैं, बट मैं किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह को वायरल करके चाहता तो कल ही डाल देता, बट मैंने नहीं डाला ना। मुझे ये छोटी सी बात को लेकर के यहां तक धमकी दी गई। तुम्हें जब कटिहार से पुलिस जाएगी, प्रशासन जाएगी, उठा करके समझाएगी, ये करेगी। मैंने क्या गलती किया भाई? बेटी ऑलरेडी मुझे क्रिमिनल बनाने पे तुली हुई है, पापा जो है उनके वो ऑलरेडी मुझे जेल में जो है डलवा करके पुलिस से मार खिलवाने के लिए पड़े हुए हैं पीछे। इनकेस उनका जो आवेदन था उसमें यहां तक लिखा हुआ है सौरभ मिश्रा पूर्णिया की लड़कियों के साथ ब्लैकमेल करता है। इनकेस उसके एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है उसने मुझे मां लगा के जो गाली होता है ना वो गाली दिया। भाई मेरे मुंह से आज तक कभी गाली सुने हो तुम लोग? नहीं ना सुने हो, तो मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूं? खैर चीजें जो भी हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, वो भी सोशल मीडिया पे है। लोग दोनों को देख रहे हैं, लोग दोनों के ओपिनियन ले रहे हैं, सभी जान रहे हैं कौन कैसे हैं, कौन किस तरीके के हैं, कौन किसको कैसे बोल रहा है, सारी चीजें आ रही है। और एक बात तो तुम्हें बताया ही नहीं भाई, मैं वो उस बंदे को बोल रही होती है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो क्या पता उसके ऊपर भी ये एफआईआर करवा दे। होता कुछ ऐसा है, उस बंदे को बोलती है ये स्मैक पीता है, पुलिस इसका काला चिट्ठा निकाल लिया है। बहन आप मेरा ब्लड सैंपल ले लो, आप मेरा चेकअप करवा लो। अगर हम स्मैक तो छोड़ो, सिगरेट, दारू या गुटखा कुछ भी खाते होंगे ना तो मैं फांसी पे तुम्हारे सामने लटकने को तैयार हूँ। जो मन वो सजा दे देना। अपने जैसे मत समझा करो ना सबको, अपने जैसे मत समझा करो बहन। हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। मेरे जो पूज्य पिताजी है ना वो सीना ठोक के कहते हैं मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता है। हाँ मेरी आंखों पे जो है ना इसके नीचे में एक लाइन बन जाती है, वो चीजें मेरे साथ बचपन से हो रही है और इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं नशा करता हूं, ये करता हूं। बट स्टिल अगर ये बातें मेरे पापा के सामने जाए ना तो वो तो भाई फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने इन सभी विषय में, इन सभी मैटर में अपने फैमिली को घुसेड़ा ही नहीं है और वो मुझे बार बार अपने फैमिली के नाम लेकर के ही धमकी दिए जा रही है। तो इससे भी पता चलता है सोच की और समझ की। और ऐसी भी नहीं है कि बच्ची है, इनकेस मुझे लगता है मेरे से बड़ी होगी। भाई सबकी समझदारी अपनी जगह होती है। समझदार रहेंगे तो दुनिया सलाम करेगी, नहीं रहेंगे ना तो दुनिया जानती है किसकी कितनी इज्जत करनी है और कैसे इज्जत करनी है। खैर कोई कैसी भी हो, कैसा भी हो, मैं तो सबका हमेशा इज्जत करता हूँ। कटिहार वाले मेरे अपने हैं, इनकेस पूर्णिया वाले, अररिया वाले, पूरे बिहार वाले मेरे अपने हैं। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या इतने सारे चीज झेलने के बाद मैं वीडियो डिलीट कर लूं? क्या मैं उनसे माफी मांग लूं? क्या मैं कह दूं नित्या पोद्दार जी आप मुझे माफ कर दो? क्या ये बोलना उचित होगा? कतई उचित नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? क्या राय है कमेंट में दे, क्योंकि आप हिम्मत हो मेरे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड भाई, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा तुम्हें लव यू भाई। और हाँ वो भी एक लड़की है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। कंटेंट कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी को गाली गलौज नहीं करना है भाई, बस प्यार से रोस्ट करते चल रहा है। रोस्टिंग तो कभी नहीं हटेगी, अपनी कंटेंट ही वही बनेगी। सबको टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। कल पूरा रात में परेशान रहा इस बात को सोच करके कि आज तक जो लड़का कभी किसी लड़की के साथ बैड टच नहीं किया, उसे घूर के ज्यादा देर तक देखा नहीं, वो लड़का पे आज इतने बड़े एलिगेशंस लगा रही है कि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से न्यूड फोटोज मंगवा रहा है, न्यूड वीडियो दिखवा करके जो है ब्लैकमेल कर रहा है। भाई सोचो क्या बीतेगा एक लड़के पे जो सही हो और उसके बावजूद उस पे ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे गलत भद्दे कमेंट्स करे जा रहे हो। सोचो क्या बीतेगा उस पे। पुलिस वाले कह रहे हो कि आप उस वीडियो को डिलीट करो, आप उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो है उसको डिलीट करो। मैं पुलिस से विनती करना चाहूंगा, जो भी साइबर थाना के हैं, कटिहार के कोई भी है ना, आप पहले वीडियो देख ले ढंग से। अगर आपको लग रहा है कि हमने उसे बहुत ही गलत गाली दिया है, मां लगा के, बहन लगा के या किसी भी चीज को लगा करके, तब आप प्लीज एक्शन ले मेरे ऊपर। आप मुझे बिना कुछ कहे जेल में डाल दे और हम भी तब जाने के लिए तैयार है। नहीं अगर आपको लगता है कि मेरे पेज के थ्रू एक अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दे और उन्हें समझाए कि अच्छा कंटेंट बनाओ बेटी, अच्छे से रहो, ढंग से रहो, किसी से ऐसे उलझो मत, किसी से ऐसे भिड़ो मत। क्योंकि इससे पहले कटिहार रोस्टर के साथ उसने क्या किया वो सबको दिख ही गया था।
बट दिक्कत ये हुआ, इस बार वो गलत बंदे से भिड़ गई। मुझ में शालीनता है, मुझ में विनम्रता है और मुझ में डिसिप्लिन है, और इन्हीं चीजों के साथ लोग जानते हैं कि किन्हें किस तरीके से सपोर्ट करना है। बात तो सही है।